हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि सर फ्रॉम महावीर कॉमर्स एकेडमी। ये वीडियो मैंने डिमांड एनालिसिस पे बनाया हुआ है। ये वीडियो में मैं इस डिमांड एनालिसिस पे दो चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड और सेकेंड है टाइप्स ऑफ डिमांड। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डिमांड लेते हैं ना। उसी कभी भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हो उसका डेफिनेशन या मीनिंग काफ़ी अच्छे से समझ लो, क्योंकि अगर डेफिनेशन ऑफ मीनिंग क्लियर हो गया ना तो आगे का चैप्टर काफ़ी इजी होता है। कंसेप्चुअली हम लोगों को काफ़ी इजी अंडरस्टैंडिंग में आता है, वरना हमेशा कुछ ना कुछ डाउट्स रहता है। तो हम लोग पहले यही ट्राई करेंगे हमारा डेफिनेशन अच्छे से हो जाए। विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिमांड? डिजायर ऑफ अ कमोडिटी विच इज बैक्ड बाय इट्स एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। क्या? द डिजायर ऑफ अ कमोडिटी विच इज बैक्ड बाय इट्स एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। अगर आपने ध्यान से सुना है तो इसमें तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे स्प्लिट भी किए हुए। डिमांड मतलब क्या? डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए और विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। जैसे कि एक सिचुएशन लेते हैं, एक फैमिली है जिसको बहुत टाइम से एसी लेना था। हम समर सीजन में वैसे भी बहुत सारी फैमिली एसी की डिमांड करती है, मतलब उनकी डिजायर है कि हम लोग के घर पे भी एसी होना चाहिए। अब ये इच्छा है, डिजायर है, पर सिर्फ डिजायर होने से तो बात नहीं बनती। सिर्फ डिजायर होने से तो बात नहीं बनेगी। डिजायर के साथ एबिलिटी टू पे होना चाहिए। एबिलिटी टू पे मतलब जेब में पैसा भी तो होना चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा तो डिजायर फुलफिल नहीं होगी ना। समझ रहे हो? अगर पैसा नहीं होगा तो डिमांड फुलफिल, डिजायर फुलफिल नहीं होगी। तो डिजायर शुड बी बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, मतलब बंदे की ऑक्स होनी चाहिए। आप बोलोगे सर ऑक्स क्या है? औकात होनी चाहिए बंदे की पे करने की। अरे यार, औकात बोल नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग एक कूल फ्रेज यूज करते हैं। उसके लिए क्या होनी चाहिए? ऑक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑक्स होनी चाहिए। तो पहला डिजायर होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ बंदे की ऑक्स होनी चाहिए। पर सिर्फ इससे भी डिमांड फुलफिल नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है, इच्छा है, ऑक्स है, बंदे से पैसा नहीं छूट रहा है, बंदे से पैसा नहीं छूट रहा है, तो चलो इस साल नहीं अगले समर सीजन में ले लेंगे। तो विलिंगनेस टू स्पेंड भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज होगी तो ही उसकी डिमांड फुलफिल होगी, वरना उसकी डिमांड फुलफिल्ड नहीं होगी। ओके, तो एक बार पूरा फिर से हम लोग रिफ्रेम कर देते हैं। व्हाट इज डिमांड? डिजायर होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए और उसके साथ विलिंगनेस टू स्पेंड होना चाहिए। तीन और एग्जांपल्स देता हूं जिससे डिमांड हमेशा के लिए डेफिनेशन कभी कोई आपको डाउट्स ही नहीं आए। सिचुएशंस लेते हैं। पहला सिचुएशन है, एक लड़की है जो शॉपिंग के लिए निकली है, जो उसकी हॉबी भी है और उसकी फेवरेट चीज़ भी है शॉपिंग करना। बहुत सारी लड़कियों का यही रहता है। अब वो मॉल में गई है, बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स देख रही है। एक रिटेल आउटलेट पे जाके वो रुक जाती है। रिटेल आउटलेट का नाम ज़ारा है, बहुत लोगों का फेवरेट है। उसको वहाँ पे एक ब्यूटीफुल रेड कलर की ड्रेस पसंद आती है। अब उस रेड ड्रेस को देख के उसकी इच्छा जागती है। इच्छा होती है कि ये रेड ड्रेस मेरे पास भी होनी चाहिए। पर आपको तो पता है सिर्फ इच्छा होने से कुछ नहीं होता। इच्छा के साथ साथ क्या होना चाहिए? ऑक्स होना बहुत जरूरी है। तुरंत पर्स में देखती है कि ये जो एमआरपी है उतना पैसा मेरे पास पड़ा है क्या? देखती है, हाँ मेरा ऑक्स तो है। इच्छा है, ऑक्स भी है और उसको पे करने की विलिंगनेस भी है। तो तीनों कंपोनेंट टिक हो रहे हैं। तो मुझे बताओ इसकी डिमांड सेटिस्फाइड होगी कि नहीं होगी? बट ऑब्वियसली उसकी डिमांड सेटिस्फाइड हो जाएगी। शी इज वेरी हैप्पी ना, उसकी डिमांड फुलफिल हो गई। सेकेंड केस लेते हैं। एक बैगर है जो पैक कर कटोरा लाके सिग्नल के वहाँ बैठा है। अब वो स्ट्रीट के वहाँ पे रेड सिग्नल हुआ है, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पे आके रुक गई और उस बेगर के जस्ट बाजू में आके रेड मर्सिडीज, ये बहुत लोगों की फेवरेट होगी, रेड मर्सिडीज जस्ट उसके बाजू में आके रुक गई। उस रेड मर्सिडीज को बेगर ने देखा, उसकी इच्छा जागरूक हुई कि ये रेड मर्सिडीज तो मेरे पास भी होनी चाहिए। अब इच्छा है, किसी की भी हो सकती है, पर आपको तो पता है इच्छा के साथ क्या होना चाहिए? ऑक्स होना चाहिए। इच्छा के साथ क्या होना चाहिए? ऑक्स होना चाहिए। कटोरा चेक किया, बट ऑब्वियस उसमें पैसे उतने हैं नहीं, तो इस बेगर की डिमांड फुलफिल होने वाली नहीं है। थर्ड केस लेते हैं। एक माइजर है, कंजूस,
ये हमने यूटिलिटी में इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। अब उसकी हमेशा की एक इच्छा थी कि मेरे पास एक बड़ा सा बंगलो होना चाहिए। राइट नाउ ही इज स्टेइंग इन 1 BHK फ्लैट, पर हमेशा से एक इच्छा थी कि मेरे पास एक बड़ा बंगलो होना चाहिए। इच्छा है, एबिलिटी टू पे, ऑक्स है क्या? ऑक्स भी है, बंदा वेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्स है, तो क्यों नहीं लेता सर? डिमांड फुलफिल क्यों नहीं करता? वही प्रॉब्लम है ना, कंजूस है ना, पैसा खर्चा नहीं होता है, बाद में लूंगा करते करते आज तक उसने वो बंगलो लिया ही नहीं है। मतलब इच्छा है, ऑक्स है, पर विलिंगनेस, पैसा खर्चा नहीं होता ना। तो मुझे बताओ उसकी डिमांड फुलफिल होगी क्या? नहीं। तो हमारे 3 क्राइटेरिया में, फर्स्ट क्राइटेरिया में तीनों कंपोनेंट्स टिक थे, तो उस लड़की की डिमांड फुलफिल हुई। सेकंड में बैगर की ऑक्स नहीं थी, थर्ड में इसकी विलिंगनेस नहीं, इससे पैसा खर्चा नहीं हो रहा माइजर से। तो ये तीनों एग्जांपल है जिससे मैंने आपको डिमांड समझाया। आई होप ऑल 3 कंपोनेंट्स एंड डेफिनेशन एंड द एग्जांपल्स आर क्लियर। वेरी गुड। नाउ विल स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ डिमांड। नाउ देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिमांड। इन ऑल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ डिमांड। एक एक करके हम लोग सारी डिमांड्स करते हैं। ओके, पहली डिमांड that is direct demand. Now goods, first of all, what is direct demand? Goods which are directly available in the market. आप मार्केट में जाओ और गुड्स को परचेस कर दो, मार्केट में जाओ और गुड्स को परचेस कर दो। जैसे मैं फूड लेने गया, फूड का सामान लेने गया, मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। क्लोथ्स के शॉप में चला गया, कपड़े लेने चला गया, कपड़े रेडीली अवेलेबल है। तो whichever goods which are readily available in the market, उन गुड्स की क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। इन शॉर्ट आई कैन से ऑल फिनिश्ड गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। ऑल फिनिश्ड गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। एग्जांपल फूड, क्लोथ्स, इवन घर खरीदने गया जो रेडी पोजीशन में अवेलेबल है मेरे पास, तो ऑल फिनिश्ड गुड्स हैव डैश डिमांड, ऑल फिनिश्ड गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड। इज दिस क्लियर? तो ऑल गुड्स विच आर रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट, उस टाइप की डिमांड्स को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट डिमांड। सेकेंड, इनडायरेक्ट डिमांड विच इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड विच इज ऑल्सो नोन एज डिराइव्ड डिमांड। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, इनडायरेक्ट डिमांड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की होती है। बड़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी हमेशा इनडायरेक्ट डिमांड। कैसे? हम लोग मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। गुड्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस फिनिश्ड गुड्स हैव इनडायरेक्ट डिमांड। मतलब फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है? लैंड होना चाहिए एंटरप्रेन्योर के पास, लेबर होना चाहिए, पैसा कैपिटल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर मेरे पास है तो ही मैं फिनिश्ड गुड्स बना सकता हूँ कंज्यूमर के लिए, वरना फिनिश गुड्स नहीं बना सकता। तो ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है, ये सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और इन सब की डिमांड क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड है। दिस आर हेल्प टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। तो इनकी डिमांड डायरेक्ट नहीं, इनकी डिमांड क्या है? इनडायरेक्ट। चलो इसके लिए भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। शुगर केन जूस, आई होप सबने शुगर केन जूस कभी ना कभी तो शुगर केन जूस किसी ना सबने पिया होगा। चलो एज अ कंज्यूमर मैं शुगर केन जूस पीने चला गया। अब वो शुगर केन जूस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी? पहले तो वो दुकान वहाँ पे लैंड पे होनी चाहिए, दुकान बराबर है वहाँ पे, तो लैंड अवेलेबल है। लेबर, जो लेबर ये गन्ने का जूस बनाएगा, शुगर केन स्टिक मशीन में डालेगा तो जूस निकलेगा। मशीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट मशीन ये गुड्स बन नहीं सकता शुगर केन जूस। तो अल्टीमेटली जो शुगर केन जूस मेरे हाथ में आ रहा है एज अ कंज्यूमर, वो बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था? लैंड चाहिए था, लेबर चाहिए था, कैपिटल चाहिए था। उसके बिना ये जूस बनता नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ ये लैंड, लेबर, कैपिटल क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। दे ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव डैश डिमांड, इनडायरेक्ट डिमांड। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव डैश डिमांड, दे हैव इनडायरेक्ट डिमांड। आई होप बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर, डायरेक्ट डिमांड एंड इनडायरेक्ट डिमांड। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। कौन सा डिमांड? जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। नाउ व्हाट इज जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड? व्हेन 2 or more
गुड्स आई यूज टू सेटिस्फाई अ सिंगल डिमांड या सिंगल वांट. व्हेन 2 or more goods आई यूज टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इज नोन एज जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. दो ऐसी चीजें जो सिंगल डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है. कौन सी ऐसी चीजें हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल. सिर्फ गाड़ी होगा तो बात नहीं बनेगा ना, उसको कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? पेट्रोल. दोनों जॉइंट होंगे तब मैं गाड़ी चला पाऊंगा. तो ये 2 or more goods are used to satisfy single demand. That is nothing but joint and complementary demand. Example car and petrol. और कोई ऐसा एग्जाम्पल? आप लोग का फेवरेट मोबाइल है, उसकी बैटरी लास्ट 5-10% आती है तो हम लोग का कैसा दिल धड़कने लगता है, अरे बंद ना हो जाए. तो उसके लिए हम लोग को फिर से उसको चार्ज करना पड़ता है, बैटरी चाहिए, सॉरी चार्जर चाहिए. तो मोबाइल और चार्जर दोनों जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड हो गए. और कोई एग्जाम्पल ऐसा? पेन एंड इंक या रिफिल हो सकता है. सिर्फ पेन है पर उसकी रिफिल खत्म हो गई तो पेन को यूज का नहीं है, उसमें रिफिल डालूंगा या इंक डालूंगा तो वो लिखेगा. तो ये दोनों गुड्स भी क्या हो गए? जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. तो हम लोग ने 3 एग्जाम्पल दे दिए, देख ले इसमें. ओके, तो व्हेन 2 or more goods are used to satisfy a single demand. इसमें एक शॉर्ट फॉर्म देता हूँ मैं आपको. प्रोडक्ट अनेक, डिमांड एक. हमेशा जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड में क्या? प्रोडक्ट अनेक कार और पेट्रोल, डिमांड एक गाड़ी चलाना. तो प्रोडक्ट अनेक, डिमांड एक. प्रोडक्ट अनेक, डिमांड एक. आई होप दिस इज क्लियर. उसके बाद आता है फोर्थ वाला, आता है कंपोजिट डिमांड. फोर्थ वाला आता है कंपोजिट डिमांड. व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई वेरियस डिमांड. When a single product or commodity has a capacity to satisfy various demand, it is known as composite demand. मतलब प्रोडक्ट एक, डिमांड अनेक. प्रोडक्ट एक, डिमांड अनेक. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या क्या कर सकते हो? टीवी ऑन हो सकता है, एसी ऑन हो सकता है, फैन चलता है, मोबाइल चार्ज होता है, ऐसे अब जैसे बहुत सारी, आपका गीजर चलता है, ऐसी बहुत सारी डिमांड इलेक्ट्रिसिटी सेटिस्फाई कर सकता है. सो अ सिंगल प्रोडक्ट इज यूज्ड टू सेटिस्फाई वेरियस डिमांड. इट इज नथिंग बट योर कंपोजिट डिमांड. एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी. चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. वाटर कुकिंग में काम में आता है, नहाने के लिए काम में आता है, वॉशिंग के लिए काम में आता है, बहुत सारी जगहों पे पानी काम में आता है, वाटर काम में आता है. तो मैं बोल सकता हूँ वाटर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट डिमांड. तो मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट एक, डिमांड अनेक. प्रोडक्ट एक, डिमांड अनेक. आई होप फोर्थ पॉइंट इज क्लियर टू ऑल. यस ओके. फिफ्थ इज कॉम्पिटिटिव डिमांड. कॉम्पिटिटिव डिमांड बेसिकली कॉम्पिटिटिव डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए होता है. क्या होता है कॉम्पिटिटिव डिमांड? व्हेन 2 or more goods are used to satisfy the same want of the consumer. When 2 or more goods are used to satisfy the same want of the consumer, they are basically known as substitute demand or competitive demand. एक एग्जाम्पल लेते हैं. एक मार्केटिंग का बंदा है, सेल्स का बंदा है, मार्केटिंग कर रहे हैं बहुत जगहों पे. अब वो 3:30-4 बज गया, दोपहर का टाइम हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया. वो एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाता है और बोलता है, वेटर को बुलाता है, मेरे लिए चाय लेके आ जाओ. वेटर बोलता है सर अभी चाय पत्ती खत्म हो गया. बोला यार आई वांटेड टी. बोलता सर एक काम करो, कॉफ़ी ले लो, यहाँ की कॉफ़ी बढ़िया है. तो लेबर सेल्स पर्सन सोचता है चलो मेरे को रिफ्रेश ही होना है, चाय के बदले अगर कॉफ़ी भी होगा ना तो भी एक बार चल जाएगा, मेरी वांट जो डिमांड है वो सेटिस्फाई, रिफ्रेशमेंट मुझे मिल जाएगा. तो मतलब व्हेन 2 or more products can be used either to satisfy the same demand of the consumer is known as competitive or substitute demand. ओके, दो में से दोनों के पास पोटेंशियल है, ऑल्टरनेट है कि वो डिमांड कंज्यूमर की सेटिस्फाई कर सके. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है. थम्स अप एंड कोक. बहुत बार हम लोग जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, डिनर करते समय कोक मंगाते हैं, बहुत बार कोक मिलता ही नहीं है. आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बार आपको कोक मिलते नहीं. तो आप क्या बोलते हैं, एक काम करो उसके बदले थम्स अप लेके आओ. तो कोक के बदले हमने थम्स अप यूज़ कर लिया. बहुत बार वॉशिंग पाउडर में टाइड अवेलेबल नहीं है तो उसके बदले हमने सर्फ एक्सेल लेके आ गए. अब तो क्वारंटाइन में बहुत लोगों के साथ ये हो रहा होगा, बहुत सारे ब्रांड्स की चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो हम लोग उसके ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स लेके आ रहे हैं. तो वो क्या है, दैट गुड्स हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई द डिमांड.
substitute goods, because they are what? Substitute goods. I hope this is clear. Okay, so this competitive demand is also clear. It is basically for substitute goods. फिर हम लोग आते हैं इंडिविजुअल डिमांड. वेरी सिंपल. व्हेन अ सिंगल बायर डिमांड्स अ कमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस, जब एक सिंगल बायर कोई गुड्स को डिमांड करता है एट डिफरेंट प्राइसेस, इट इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड. ओके, अगर मैं कोई गुड्स, फॉर एग्जांपल मैंगोज का सीजन चल रहा है, मैं पर डजन मैंगो के हिसाब से डिमांड कर रहा हूँ. जब स्टार्टिंग में कुछ सीजन चालू होता, डिमांड प्राइस ज़्यादा था 600-650 पर डजन, तो मैं उस टाइम पे 1 डजन ही लिया. फिर जैसे जैसे प्राइस कम होते गया, मैंने अपना नंबर ऑफ डजन्स बढ़ाते गया. मतलब मैं सिंगल बायर कुछ डिमांड कर रहा हूँ एट डिफरेंट प्राइसेस, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड. पर अगर ग्रुप ऑफ बायर, इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी, ये तीनों मिलके कोई चीज का डिमांड कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड. तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट डिमांड हो जाएगा. ओके, सम ऑफ ए, बी एंड सी, सम ऑफ ऑल द बायर्स इज नोन एज मार्केट डिमांड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. तो दैट इज इंडिविजुअल डिमांड. क्या होता है? जब सिंगल बायर डिमांड करता है. जब सम ऑफ बायर्स, ऑल द बायर्स एक साथ डिमांड करते हैं डिफरेंट प्राइसेस पे, तो वो हो जाता है कि आपका मार्केट डिमांड. तो आई होप ऑल दिस 7 पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल. एक बार छोटा सा रिकैप कर ले हम लोग. ओके, चलो. डेफिनेशन ऑफ डिमांड मुझे बताओ, कौन से 3 कंपोनेंट्स है? यस, डिजायर है, एबिलिटी टू पे है, दैट इज ऑक्स, और विलिंगनेस टू स्पेंड. ये तीनों होगा तो आपकी डिमांड फुलफिल होगी. फीचर्स में कौन कौन सा? डायरेक्ट डिमांड, डैश गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड. यस, ऑल फिनिश्ड गुड्स हैव डायरेक्ट डिमांड. सेकंड क्या था? इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव्ड डिमांड. डैश गुड्स हैव इनडायरेक्ट डिमांड. यस, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव इनडायरेक्ट डिमांड. व्हाट आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. थर्ड क्या था? जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड. 2 or more goods used to satisfy single demand. कौन सा था? कार एंड पेट्रोल. प्रोडक्ट अनेक, डिमांड एक. यस. फोर्थ क्या था? कंपोजिट डिमांड. प्रोडक्ट एक, डिमांड अनेक. इलेक्ट्रिसिटी. वेरी गुड. कंपेटिटिव, व्हेन 2 or more products can satisfy the same one. हम लोग ने थम्स अप को टी और कॉफी का एग्जांपल लिया था. फिर इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल बायर कोई डिमांड कर रहे हैं तो वो क्या? इंडिविजुअल डिमांड. और सम ऑफ बायर्स ए, बी, सी सब एक साथ मिलकर कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? मार्केट डिमांड. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद डेफिनेशन ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड. Yes? Okay. Thank you everyone.